नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। चौबेपुर के छितौना विवाद में अब सपा की एंट्री। बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती स्थल लगातार चौथे दिन भी बदला गया। खबरों में बहुत कुछ आई, खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी के चौबेपुर छितौना विवाद में अब सपा की एंट्री हो चुकी है। आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर पीड़ित राजभर परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने चौबेपुर पुलिस पे पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी के चलते विवाद ने तूल पकड़ा है। अरविंद राजभर ने बताया कि सीनियर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी, जिसके बाद चौबेपुर इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सुबह सपा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूँ। हाँ। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हाँ। ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। ये बताइए, जो एसआईटी जांच के आदेश हुए हैं, चौबेपुर के थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है, ये आप लोग के ही दबाव में हुआ? देखिए, कल मैं माननीय डीजीपी साहब से मैं मुलाकात किया था। परसों मैंने प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किया था इस संबंध में, क्योंकि अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से सारे इनपुट हम ले रहे थे। अपने एक प्रतिनिधि मंडल भी भेज करके सारे इनपुट हमने लेने का काम किया था और तत्पश्चात हमने प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी महोदय से मुलाकात करके हमने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी की यही मंशा थी कि वहाँ निष्पक्ष जांच हो, एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और वह कमेटी बनाई गई। और कमेटी, जैसा कि कल 7 बजे कमिश्नर साहब की बैठक में कमेटी तैयार हो गई है। वह कमेटी को निर्देश है कि निष्पक्ष इसकी जांच करें। जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जो दोषी हैं उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। बीएचयू के प्रोफेसर ओम शंकर ने सर सुंदरलाल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर के गुप्ता पर व्यापक भ्रष्टाचार, कोविड कालीन वित्तीय अनियमितताएं, कायाकल्प योजनाओं में घोटाले और एमआरआई टेंडर में फर्जीवाड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट व फैक्ट फाइंडिंग समिति की रिपोर्टों से घोटाले साबित हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। प्रोफेसर ओम शंकर ने उन्हें तत्काल पद से हटाने, आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी और अन्य संलिप्त अधिकारियों पर भी जांच की मांग की है। कोविड आ गया था, कोविड के नोडल ऑफिसर बना दिए गए। वहाँ क्या हुआ, कोविड में भी ऐसा ही था कि कौन पेशेंट कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, अनअकाउंटेड मनी आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं था। आ रहे हैं, जा रहे, उसके नाम दिखाए गए। जहाँ पर इन्होंने टेंडर्स में, उसके रूल में जेम के थ्रू टेंडर करना चाहिए तो सीधे डायरेक्ट उन्होंने खरीद की और सीधे टेंडर रूल को वायलेट करके करोड़ रुपया बनाया। वहाँ पैसों में भ्रष्टाचार किया। लेकिन इस पे क्या हुआ कि मरीजों को सुविधाएं नहीं मिलने लगी, तो मरीज कूद कर जान देने लगे। आप लोगों ने खुद खबरें छापी, बवाल मचा। उसके बाद क्या हुआ, फिर इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन फिर एक और छलांग मारा इन्होंने, एक पूरा सर्कल पूरा किया, फिर से इन्हें चिकित्सा अधीक्षक बना दिया गया। इस तरह की नैतिकता यहाँ के अधिकारियों में जैसी है दुनिया के कहीं नहीं होगी। हर भ्रष्टाचार पर प्रमोशन। 14 जुलाई को होने वाले पारंपरिक जलाभिषेक की तैयारी को लेकर चंद्रवंशी गोप सेवा समिति और प्रशासन के बीच बैठक संपन्न हुई। समिति अध्यक्ष लालजी चंद्रवंशी ने साफ सफाई, रास्तों की मरम्मत और बैरिकेडिंग जैसी मांगे रखी, जिन्हें प्रशासन ने स्वीकार किया। बैठक में डीसीपी काशी जोन, एसीपी कोतवाली सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। तय हुआ कि लाट भैरव मंदिर पर 2 टैंकर पानी की व्यवस्था होगी। रास्तों से मलबा हटाया जाएगा और ट्रॉली व वाहन पास भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मेरा नाम मनोज यादव है, मैं चंद्रवंशी गोप सेवा समिति का पदाधिकारी हूँ। मनोज जी, किस तरह का अधिकारी के द्वारा आप लोग का मीटिंग संपन्न हुआ है? सावन के प्रथम सोमवार पर यादव बंधुओं द्वारा होने वाले जलाभिषेक के संदर्भ में आज हम लोगों की 2 व्यापक मीटिंग प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा हुई है, जिसमें पहली मीटिंग एसीपी कोतवाली प्रज्ञा पाठक और दूसरी मीटिंग हम लोगों की एडीसीपी जोन काशी टी सरवन साहब और एसीपी दशरथ समेत अतुल अंजान साहब के साथ हुई है। और हम लोगों के रास्ते में जो भी समस्याएं और बाधाएं आती हैं उनको अवगत कराने के लिए आज हम लोगों की मीटिंग उनके द्वारा हुई है। और हम लोग समाज में अपनी जो भी समस्याएं तो उनके समकक्ष प्रस्तुत की गई हैं और उस समस्याओं का निस्तारण करने के लिए प्रशासन द्वारा हम लोग आश्वस्त किया गया। दशाश्वमेध घाट पे होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती का स्थल शुक्रवार लगातार चौथे दिन बदलना पड़ा। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण घाट
पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जिसके चलते गंगा सेवा निधि ने आरती स्थल को अपना कार्यालय की छत पर स्थानांतरित कर दिया है। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए आरती का स्थान बदलना जरूरी था। बीते 4 दिनों से लगातार आरती अलग अलग जगहों पर हो रही थी। फिलहाल आरती नियमित रूप से गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत से संपन्न कराई जा रही है। सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। आज लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ाव पे है, आरती छत पे संपन्न कराई गई। देखिए, माँ गंगा का जल स्तर जो है वो काफ़ी जो है वो बढ़ाव पे है। वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो जल स्तर बढ़ रहा है और दशाश्वमेध घाट पर पर्याप्त जगह न होने के कारण जो है और सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर जो है भगवती माँ गंगा की आरती जो है वो सीमित संख्या में जो है उसको संपन्न कराई जा रही है और जो भी जरूरी दिशा निर्देश है वो सारे साउंड सिस्टम पे वो दर्शनार्थियों को दिया जा रहा है। काशी के अन्नपूर्णा मंदिर में पहली बार 3D तकनीक का उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को मां अन्नपूर्णा के इतिहास, मंदिर की परंपराओं और काशी की संस्कृति का दर्शन कराया जा रहा है। मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बताया कि आधुनिक युग में यह प्रयोग श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित कर रहा है। जिनके पास शुल्क नहीं होता उन्हें निःशुल्क दर्शन कराया जाता है। इस शो में बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और काशी की अद्भुत छवियों के साथ वेद विद्या, सिलाई और अन्य सामाजिक कार्यों को दर्शाया गया है। ऐसा है कि आजकल आधुनिक ज़माना है और देखा जाए सोशल मीडिया का है तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो जो 3D की जैसे परंपरा आ रही है उसमें अन्नपूर्णा मंदिर से संबंधित उसमें इतिहास बताया गया है, काशी के विषय में बताया गया और माँ की आस्था क्या और माँ की आस्था से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद चल रहा है या हमारे ट्रस्ट चल रहे हैं उनसे संबंधित जो कार्य हो रहे हैं उसमें दिखाए जाते हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसका जो एक चिप होती है पेन ड्राइव के जैसे वो लोग लेके भी जा रहे हैं और अपने घर पे भी देखते हैं और बड़े मनमोहक और आकर्षक चित्र उसमें दिखाए गए हैं। राजा तालाब तहसील में उस समय हड़कंप मच गया जब कचनार निवासी सुभूति उर्फ दीनदयाल ने गले में मैं जिंदा हूं की तख्ती लटकाकर प्रदर्शन किया। सुभूति ने आरोप लगाया कि उनके ही बड़े भाई विभूति नारायण ने उन्हें खतौनी में मृत घोषित कर उनकी संपत्ति भतीजों के नाम करा दी है। उन्होंने बताया कि बार बार तहसील आने के बावजूद अब तक न्याय नहीं मिला है। चेतावनी देते हुए सुभूति ने कहा कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह करेंगे। इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए भीड़ जुटी और अधिवक्ताओं ने भी मामले को गंभीरता से लिया। विभूति नारायण कहाँ के रहने वाले हैं? कचनार के। क्या मामला? गले में तख्ती डाल करके आप तहसील में आए हैं, क्या मामला? ये मामला है कि हमारे भाई ने दूसरे खड़ा करके हमारे जगह पर अपने लड़कों का नाम चढ़वा लिए है। नहीं, आपके माता पिता जिंदा है? नहीं, एक्सपायर कर गया है। आप उनके स्थान पर आपका नाम चढ़ा था? चढ़ा था, फिर खारिज हो गया, उसका नाम चढ़ गया, उनके लड़के का नाम चढ़ गया है। अच्छा, आपको मिलकर कैसे? हमको मिलकर हम काम कर रहे थे, हमको कोई कहा था कि अरे आप उच्छेद कर दिए, हमको नक्कल निकलवा, हमको जानकारी हुआ कि हमको मिलकर घोषित कर दिए है। अभी कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? हमको 10 साल हो गया, 10 साल से अभी जाके कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाराणसी की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी वी एक्सपर्ट न्यूज को फॉलो जरूर करें।